वीर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसका बस एक ही सपना था और वो सपना था पैसे वाला बनना। पैसे कमाने के लिए वो किसी हद तक जा सकता था। इसके लिए उसने कई सारे काम शुरू किए, लेकिन वो जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता था। इसलिए कुछ महीनों बाद वो उस धंधे को बंद कर कुछ नया शुरू करता। इन दिनों उसने कपड़ों का काम शुरू किया था। कहने को तो उसकी कपड़ों की दुकान थी, लेकिन वो घटिया क्वालिटी के कपड़े लोकल मार्केट से खरीदकर उस पर ब्रांडेड कपड़ों के टैग लगाकर ज्यादा दाम पर बेचा करता। एक दिन सुबह सुबह ही उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक आ गए। वे सभी गुस्से में थे। उन ग्राहकों में महिलाएं भी थी। अरे आप तो कह रहे थे कि आपके पास इम्पोर्टेड क्वालिटी का सामान रहता है। हाँ कहा था, बिल्कुल कहा था। देखिए भाई, हम धंधा ईमानदारी से करते हैं, इसलिए सीना ठोक कर अपने सामान की तारीफ करते हैं। उसकी बात सुनकर ग्राहक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी थैली से एक शर्ट निकाली और दुकान के काउंटर पर रखते हुए कहा, ये शर्ट मैं आपके यहाँ से पिछले हफ्ते ले गया था, पूरे 1500 रुपए देकर। क्या हुआ इस शर्ट में? क्या हुआ? अरे देख नहीं रहा है क्या हुआ? एक धुलाई के बाद इसका रंग तो गया ही, ये सिकुड़कर इतना छोटा हो गया है कि ये तो मेरे बेटे को भी नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, आप खामखा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। जरूर ये आपके डिटर्जेंट पाउडर की वजह से हुआ है। वैसे कौन सी कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर आप यूज करते हैं? उसकी बात सुनकर दुकान में और भी जो लोग खड़े थे वो भी एक एक कर उसके दुकान के कपड़ों की बुराई करने लगे। अरे झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी दुकान में माल बेचते हो घटिया क्वालिटी का और इल्जाम लगा रहे हो डिटर्जेंट पाउडर पर। ये ऐसे नहीं मानेगा, हमें पुलिस को इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ। पुलिस का नाम सुनकर वीर के तेवर थोड़े ढीले हुए। वो उनसे माफी मांगने लगा। अरे सर, आप लोग मुझ जैसे गरीब के पेट पर लात मारने पर क्यों तुले हुए हैं? देखिए, मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। अब शरीफ आदमी के दुकान पर पुलिस आएगी तो मेरी भी बदनामी होगी और दुकान की भी। ये तो गलत काम करने के पहले सोचना चाहिए था ना। अरे साहब, ये कपड़े तो मैं घर में बनाता नहीं, मैं भी तो किसी से मंगवाता हूँ। अब ऊपर से ही खराब माल आए तो मैं क्या करूँ? ये कहकर वो ग्राहकों के सामने झूठ मूठ के घड़ियाली आंसू बहाने लगा। उसके आंसू देखकर लोगों को उस पर दया आ गई। उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का ख्याल छोड़ दिया। बदले में वीर ने उनके पैसे वापस कर दिए। उन ग्राहकों के जाने के बाद आज तो मैं बुरा फंस जाता, बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी है। इस घटना के बाद वीर की दुकानदारी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मार्केट में उसके खिलाफ बात फैल गई थी कि वो सही माल नहीं बेचता। लगातार 8 दिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। 8 दिन हो गए, बोहनी तक नहीं हुई है। अगर यही हाल रहा तो दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। वीर बहुत परेशान था क्योंकि उसकी कमाई बिल्कुल ठप हो गई थी। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा था। उस वीडियो के बीच एक स्पाई कैमरे का ऐड आया। उस ऐड को वो गौर से देखने लगा। उस ऐड में एक लड़का बता रहा था, अब आप भी रख सकते हैं किसी पर भी नजर, उसे पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। ये है हमारा सी कंपनी का स्पाई कैमरा। बस इसे आप कहीं भी छिपा कर रख दें, फिर देखें इसका कमाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना छोटा है कि ये आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आ सकता। कोई आपसे घूस मांग रहा है या कोई कुछ गलत करने को कह रहा है, बस इससे करिए रिकॉर्ड और खोल दीजिए सबके सामने उसकी पोल। उस स्पाई कैमरे के ऐड को देखते हुए वीर के दिमाग में एक शातिर प्लान चलने लगा। ये स्पाई कैमरा तो बहुत काम का है, अब ये कैमरा बनाएगा मुझे करोड़पति हैं। उसके बाद वीर 3-4 स्पाई कैमरे ले आया। क्या कमाल की चीज है, इतना छोटा सा है लेकिन काम इसके जबरदस्त है। उसके बाद वीर ने वो कैमरे अपनी दुकान के चेंजिंग रूम में लगा दिए। उसका प्लान था कि चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने वालों की रिकॉर्डिंग करना और फिर उस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पर बेचकर पैसे कमाना। उसने कैमरे तो लगा दिए, लेकिन उसकी दुकान में अब भी ग्राहक ना के बराबर ही आते थे। अरे ग्राहक तो दुकान में आते ही नहीं, अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो मैं रिकॉर्डिंग क्या अपनी करूंगा है? वीर ने तब एक और दिमाग लगाया। उसने अपने दुकान के कपड़ों पर भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। यही नहीं, उसने पुराने सारे स्टॉक को हटा दिया और बेहतर स्टॉक दुकान में ले आया, जिसमें ज्यादातर लड़कियों की ड्रेसेस थी। उसकी ट्रिक काम कर गई। उसकी दुकान पर अब हमेशा महिला ग्राहकों का तांता लगा हुआ रहता, बिना ये जाने कि इस दुकान के चेंजिंग रूम में उनके साथ क्या हो रहा है। वीर किसी से फोन पर बातें कर रहा है। अरे वीडियो की जितनी स्टॉक बोलोगे उतनी दे दूंगा, लेकिन इस बार रेट डबल लूंगा। वीर बहुत देर तक वीडियो खरीदने वाले से अपने रेट पर डिस्कस करता रहा
और वो मुंह मांगे रेट वसूलने में कामयाब भी हो गया। धीरे धीरे वीर जो चाहता था वो होने लगा। पैसों की बारिश उसके घर होने लगी। उसने शहर के सबसे महंगे इलाके में करोड़ों का घर खरीदा। इंपोर्टेड गाड़ियां उसके घर की शोभा बढ़ाने लगी। उसने कई स्टाफ भी रख लिए। उन स्टाफ को भी उसने पैसों के बल पर खरीद लिया। वीर की तरक्की देखकर सभी को लगता था कि ये उसके बिजनेस की सफलता का परिणाम है, लेकिन बिजनेस की आड़ में वो बहुत ही गलत धंधा कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। एक दिन उसकी दुकान पर तेजस्विनी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो कुछ कपड़े खरीदने आई। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए हैं, हमारे यहाँ जो एक बार आता है वो बार बार आता है जी। तेजस्विनी को एक ड्रेस बहुत पसंद आई। उसने ट्रायल रूम में उसका ट्रायल लिया। वो उसे बिल्कुल फिट आई। इस बीच उस बेचारी को पता भी नहीं था कि ट्रायल रूम में लगे कैमरे से उसकी वीडियो बन गई है। उसने वीर को अपनी ड्रेस के पैसे दिए और वहाँ से जाने लगी। तो वीर ने उससे कहा कि मैडम, अपनी और भी दोस्तों को हमारी दुकान का पता दीजिएगा, है हमें बहुत अच्छा लगेगा उनकी सेवा करके, हैं। ये कहकर वीर शैतानी मुस्कुराहट के साथ तेजस्विनी को जाते हुए देखने लगा। तेजस्विनी को पता भी नहीं चला कि उसके साथ यहाँ क्या हुआ है। 2 दिन बाद उसके कॉलेज की दोस्त सुनीता ने बताया कि इंटरनेट पर उसकी कपड़े बदलने वाली वीडियो वायरल हो रही है। तेजस्विनी ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, और इस तरह कोई बदमाश उसकी इज्जत नीलाम कर रहा है ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आया। सुनीता, मैं अभी के अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाऊंगी। अरे लेकिन तुझे पता है ना, पुलिस के पास जाने से तो और भी बदनामी होगी। अभी कौन सा मेरा नाम हो रहा है सुनीता? कोई बदमाश आदमी मेरी वीडियो वायरल कर रहा है और मैं चुपचाप बैठ जाऊं? ये नहीं हो सकता। तेजस्विनी सुनीता के साथ तुरंत पुलिस स्टेशन गई। वहाँ पर डीएसपी रचना थी। उसने सारी बात रचना को बताई। ये तो बहुत ही सीरियस इशू है। मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करती हूँ कि तुम इस तरह से इसके खिलाफ सामने आई। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग चुप्पी साध लेते हैं। मैम, मैं उस बदमाश को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती हूँ जो इस तरह औरतों के सम्मान को बाजार में बेच रहा है। डीएसपी रचना तेजस्विनी के साथ बहुत देर तक उस वीडियो को कई एंगल से देखती रही। फिर उसने तेजस्विनी से पूछा कि क्या तुम फिलहाल कहीं खरीदारी करने गई थी? जी गई तो थी। वहाँ तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लगा था? नहीं मैडम, अजीब तो नहीं लगा था। हाँ, दुकान का मालिक बार बार कह रहा था कि मैं अपनी और भी सहेलियों को लेकर उसकी दुकान पर आऊं, लेकिन ऐसा तो सभी कहते हैं। रचना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उससे वीर की दुकान का एड्रेस लिया। फिर सिविल ड्रेस में वहां पहुंच गई। उसने वहां कपड़े दिखाने को कहा। उसने एक कपड़ा पसंद भी कर लिया और ट्रायल रूम में चली गई। ट्रायल रूम में वो घूर घूर कर कैमरे को खोजने लगी। उसे कैमरा दिख गया। उसने तुरंत अपना हाथ वहां रखा और कैमरे को खींचकर निकाल लिया। जैसे ही कैमरा निकला, वीर को अपनी स्क्रीन पर सब ब्लैक नजर आने लगा। अरे ये कैमरे को क्या हो गया? कुछ गड़बड़ी आ गई क्या? इंस्पेक्टर रचना उसके पास आई और स्पाई कैमरे को उसके काउंटर पर रखते हुए बोली, क्या है ये? मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं? उसकी बात सुनकर रचना ने एक थप्पड़ उसे खींचकर मारा। लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? है बदमाश आदमी इस स्पाई कैमरे से लड़कियों के सम्मान को बाजार में बेचता है और कहता है कि मेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी बाहर खड़े और भी पुलिस वाले तेजस्विनी के साथ वहां आ गए। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रचना ने अपने कांस्टेबल से कहकर दुकान के चेंजिंग रूम में लगे और भी कैमरों को निकलवाया और वीर समेत सारे स्टाफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही उसकी दुकान को सील कर दिया। बाद में उन सभी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा कोर्ट ने दी। दोस्तों, आजकल ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं, इसलिए आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि सतर्क रहकर ही ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है।